कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 10। पहला अध्याय चल रहा है और पार्ट का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के ऊपर। इससे पहले हमने वैद्युत आवेश के बारे में आपको 9 वीडियो बना चुका हूँ। उन 9 वीडियो को आप सही से देखिए और वैद्युत आवेश के बारे में आपको सही से समझ में आ जाएगा। गॉस प्रमेय जो होती है, गॉस प्रमेय का यूज कहाँ होता है? देखिए बच्चे, समझाते हैं आपको। जब हम एक बिंदु से किसी बिंदु आवेश को प्राप्त करते हैं, तब हमें कूलाम के नियम का पालन करना होता है या कूलाम के नियम के द्वारा उसको जानना होता है। लेकिन अगर हमें कोई आवेश एक बिंदु पर ना देकर किसी छड़ पर दे रखा है या किसी आकृति पर दे रखा है या सतत बिखरा हुआ है किसी जगह पर, तब हमें गॉस की प्रमेय का पालन करना होता है या गॉस की प्रमेय के द्वारा हमें उसे फाइंड करना होता है। तो पहले समझ लेते हैं गॉस की प्रमेय होती क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, तो इस परिभाषा को तो आप याद कर लेंगे। अब इसे समझाते हैं कि होता क्या है। हमने सपोज मान लिया एक पृष्ठ है, ये क्या है? एक पृष्ठ है और एक बंद पृष्ठ है। इस पर बीचों बीच एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब ये प्लस क्यू आवेश जो है, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से यहाँ चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो वैद्युत क्षेत्र जिस तरीके से उत्पन्न होने के बाद अपने चारों तरफ इस तरीके से आवेशित होगा। इस तरीके से क्या होगा? आवेशित होगा। ठीक, तो यहां से डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स होता है फाई पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का। इस पृष्ठ के द्वारा जो कुल आवेश है वो कितना है? Q। ठीक है, का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1/ε0 से कर देते हैं। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई बराबर Q/ε0। ये है हमारी गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब इस गॉस की प्रमेय का हम करेंगे इस वीडियो के अंदर सत्यापन का मतलब इसको हम प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से गॉस की प्रमेय हमें मिलती है। अच्छा, गॉस की प्रमेय प्राप्त करने से पहले हम उस प्रमेय के अंदर यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको समझा रहे हैं। वो आप बड़े ध्यान से समझिए, जिसमें जरूरी है घन कोण के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा छोटा बताया था। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डीपली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले समझते हैं घन कोण के बारे में कि घन कोण क्या होता है। तो घन कोण को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए कि कोण क्या होता है। तो देखिए बच्चे, एक होता है कोण, और कोण जो होता है, हमें फिजिक्स के अंदर 2 तरीके के कोण पता चले थे, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है वो होता है वृत्त के ऊपर और स्टेरेडियन होता है घन के ऊपर। ठीक है, तो जो कोण वृत्त पर बनता है उसको हम कोण बोलते हैं और उसका जो मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, लेकिन घन पर जो कोण बनता है या कहे जा गोले पर जो कोण बनता है, उस कोण को बोलते हैं हम घन कोण और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो बच्चे समझ लेते हैं कि अगर हमें एक कोई तार दे रखा है और उस तार को हमने गोल आकृति प्रदान कर दी, गोल इस तरीके से मोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो गोल मोड़ दिया, तो ये हमें प्राप्त होता है एक वृत्त। क्या प्राप्त होता है? वृत्त। ठीक है, और अगर हमने एक गेंद ले ली, गेंद यानी कि बॉल ले ली, तो इस बॉल के होता तो वो भी गोल है और ये भी गोल है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जो एक तार है वो एक गोल आकृति प्राप्त करता है, लेकिन ये बॉल जो होती है चारों तरफ से गोल होती है। इधर से भी गोल है, चारों तरफ से गोल होती है, और जो वृत्त होता है, वृत्त केवल एक गोल शेप में होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जिस तरीके से एक चूड़ी होती है, तो चूड़ी हमें जो दिखाई देती है वो होती है वृत्त।
ठीक है। लेकिन अगर हमें एक लड्डू खाने का है तो वो लड्डू क्या है, गोल है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है, स्पेस लिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं गोला। क्लियर, ठीक है। तो वृत्त के ऊपर अगर हमें कोई कोण प्राप्त हो रहा है, वो कैसे प्राप्त होगा कि वृत्त है, वृत्त की परिधि हमने ये है चारों तरफ, इसका केंद्र, बीच में केंद्र मान लिया O है, ठीक है। इस केंद्र से हमने वृत्त की परिधि पर एक चाप लगाया, इस चाप का मान A B हमने क्या, ये इतनी दूरी है, और इस चाप द्वारा जो कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है उसी को हम बोलते हैं कोण, और इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा है कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से हमने इस त्रिज्या का मान लिख लिया कि क्या है, त्रिज्या का मान r है, r त्रिज्या है। तब कोण थीटा बराबर चाप कितना है AB अपॉन त्रिज्या कितनी है r, ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है कोण का, और इसका जो मात्रक है वो होता है रेडियन, ठीक है। अब ये जो चाप है, इस चाप को हम इस तरीके से ऊपर दिखा देते हैं कि चाप इस तरीके से होता है। क्लियर, ये तो बात हुई वृत्त के अंदर। अब बात कर लेते हैं गोले का। तो गोले के केस में क्या होता है कि गोले में अगर हमें बीचों बीच गोले का जो केंद्र है, इस केंद्र पर हमने माना इतने हिस्से से एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये है एक केवल इतनी शेप के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जब गोले के अंदर कोई कोण बनेगा तो ये कोण, ये जो शेप है वो इस तरीके से गोल होती है, और इस गोल शेप की वजह से ऐसे बनता है कोण, ठीक है। क्लियर, मतलब यहाँ एक ये टोटल पृष्ठ आ जाता है, इस पूरे पृष्ठ के द्वारा बनता है कोण। जिस तरीके से एक सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी ऊपर से पूरी गोल होती है, और पूरी गोल सॉफ्टी के पीछे जाकर पतली सी जहाँ हो जाती है, वहां कोण जो बन रहा है उसको बोलते हैं हम घन कोण। और वो कोण किस तरीके से होता है, एक राउंड फिगर में होता है, एक गोल फिगर में होता है, ना कि चपटी फिगर में होता है। तो जो चपटी फिगर में कोण बन रहा है वो होता है रेडियन के द्वारा, और वो कोण होता है वृत्त के ऊपर। लेकिन गोल शेप में जो कोण आ रहा है वो कोण क्या होगा, हमारा घन कोण होता है, और वो बनता है गोले के अंदर। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज पता चलती है। हमने मान लिया कि यहाँ से जो दूरी है वो r है, यानी कि त्रिज्या इसकी r है, ये इसका केंद्र है, और O से रिप्रेजेंट कर लिया। और हमने कहा कि ये जो प्राप्त हुआ है हमें यहाँ पर, ये क्षेत्रफल जिस पर हमें घन कोण फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया डेल्टा S है। क्या है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या है हमारा, डेल्टा S है। तब हमें जो कोण प्राप्त होता है घन कोण, वो होता है घन कोण बराबर, ये ऊपर जितना हमें स्पेस आया, जिस तरीके से यहाँ पर आया था चाप, तो चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ऊपर है हमारा डेल्टा S अपॉन नीचे त्रिज्या जो है, यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर होता है। घन कोण के अंदर क्या होता है, घन कोण डेल्टा S अपॉन r स्क्वायर होता है, और घन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा S अपॉन r स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसी चित्र के अंदर कि अगर हमें ये घन कोण किसी छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल पर प्राप्त करना है, और यहाँ से हमने इस त्रिज्या को ले लिया, ये त्रिज्या का वेक्टर r वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और हमने यहाँ से ये जो दूरी, ये जो निकल के आएगा इसका सदिश, ये r आएगा, कितना आएगा r, ठीक। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा S था, ठीक। अगर हमने इस पृष्ठ को थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा सा एंगल उसका चेंज कर दिया, तो चेंज करने से जो हमारा पृष्ठ का S था वो इस तरीके से आने लगेगा, ठीक है। डेल्टा S इधर की तरफ आने लगेगा।
तो जो डेल्टा एस इस तरीके से आएगा, तब हमें यहाँ बीच में एक थीटा कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब ये थीटा कोण प्राप्त होगा तब हम याद रखना है आपको एक चीज के बारे में कि अगर हमें घन कोण एक सीधे वे में नजर आ रहा है तब तो क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कोण गिवन दे रखा है, उसके अंदर एक और कोण गिवन दे रखा है दूसरी जगह पर, वो झुक रहा है थोड़ा, तब हो जाता है, यहाँ से हमने बताया था आपके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ऊपर की तरफ जो काम करता है वो साइन थीटा के रूप में काम करता है, और जो क्षैतिज के रूप में काम करता है वो कॉस थीटा के रूप में काम करता है। तो हमारा जो घटक प्राप्त हो रहा है इधर प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस दिशा में प्राप्त हो रहा है, तो हम लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं इसे सही से समझा चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बराबर डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हमें पता चला कि जब हमें एक पृष्ठ दे रखा था छोटा सा, इस पृष्ठ के ऊपर हमें घनकोण प्राप्त हुआ। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हमें कुल पृष्ठ पर घनकोण प्राप्त करना है, संपूर्ण पृष्ठ पर घनकोण प्राप्त करना है, तब घनकोण होता है हमारा घनकोण बराबर, यानी कि ओमेगा बराबर पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 4 पाई। तो हमें पता चलता है कि ओमेगा जो है वो कितना होगा, 4 पाई के बराबर होगा संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर, पूरे गोले के ऊपर जो हमें स्टेरेडियन यानी घनकोण प्राप्त होगा वो होता है हमारा 4 पाई। और इसको बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो डेल्टा ओमेगा बराबर प्राप्त होता है हमें 4 पाई। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारे पास आया एक ओमेगा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। ये उस कंडीशन में है जब हमें कोई भी अलग एंगल पर, किसी अलग एंगल पर कोण नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तब ये है। लेकिन अगर थोड़ा झुकाव उत्पन्न हो रहा है तब हमें कॉस थीटा से यहाँ पर ओमेगा प्राप्त करा जाएगा। और पूरा संपूर्ण पृष्ठ पर अगर हमें देखना है कोण का मान तो कितना होगा, 4 पाई होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका गॉस की प्रमेय की प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले हम आपको इसके थोड़ी सी आकृति के बारे में समझाते हैं कि गॉस की प्रमेय जो होती है वो जरूरी नहीं है एक गोल पृष्ठ पर ही प्राप्त हो, ये एक अनियमित पृष्ठ पर भी प्राप्त हो सकती है। अनियमित मतलब जिसकी कोई नियमित नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने ये पृष्ठ है, गोल है, यहाँ हमने प्राप्त किया इस जगह पर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आकृति अगर इस तरीके से कुछ भी दे रखी है तो इसको बोलते हैं अनियमित पृष्ठ, ठीक है। तो अनियमित पृष्ठ अगर दे रखा है उस पर भी हम इस गॉस की प्रमेय के द्वारा कोई भी व्यंजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यंजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें गॉस की प्रमेय का करना है सत्यापन, ठीक। तो हमें सबसे पहले हमने लिया कोई पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये क्या हमारे पास कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के बीच में कोई प्लस क्यू आवेश हमें दे रखा है ओ बिंदु पर, ठीक है। इस पृष्ठ पर ओ बिंदु पर हमें प्लस क्यू आवेश दे रखा है। अब इस प्लस क्यू आवेश की वजह से हमने माना कि यहाँ कोई इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें सबसे पहले आवेश फाइंड करना है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश फाइंड करना है इस बिंदु पर P पर, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे कूलाम का नियम। क्या लगाएंगे? कूलाम का नियम, क्योंकि एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमें फाइंड करना है। तो जब बिंदु पर फाइंड करेंगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आवेश, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है Q अपॉन R स्क्वायर।
ये बार बार मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या प्राप्त करना है, बल नहीं निकालना, यहाँ पर आवेश निकालना है। तो ई लेंगे, क्या लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया r है, कितनी है, r है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल चुकी है। इसके बाद हमने माना कि ये जो पृष्ठ है, बिंदु है, ये बिंदु पर हमने ये मान लिया कि ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पर हम फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ये r दूरी है, r त्रिज्या है, तो इसे अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमें r वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, r सदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, r सदिश। और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया डेल्टा s है। कितना है पृष्ठ इसका, डेल्टा s है, ठीक है। अब इस पृष्ठ की वजह से जो हमें अभिलंबवत निकलने वाली रेखा होगी, जो इस क्षेत्रफल की वजह से, वो डेल्टा s इस तरीके से निकलेगी। और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जब ये चीज होगी, ये कंडीशन होने पर हमने फाई बराबर, अभी फॉर्मूला निकाला था कि बिंदु P पर फाई बराबर कितना हो जाएगा, थ्योरी आप लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, फाई बराबर फॉर्मूला था हमारे पास ES, क्या था, ES। लेकिन जब हमें कोई कोण दे रखा होगा तब हमने बताया था फाई बराबर डेल्टा S कॉस थीटा, ये हमें फॉर्मूला था फाई बराबर। ये फॉर्मूला जो हमें फाई था यहाँ से इस बिंदु पर प्राप्त हो गया, यानी कि फ्लक्स जो है वो इस बिंदु पर क्या काम कर रहा होगा, ES या फिर ES cos थीटा। क्लियर, ES cos थीटा आएगा। अब ES cos थीटा के अंदर हम E की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, E का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे। तो लिखेंगे E का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से E का मान यहाँ रखेंगे तो देखो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर, सॉरी फाई बराबर, E की जगह कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ कितना है, डेल्टा S cos थीटा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ, इस पृष्ठ पर, इतने पृष्ठ पर एक फाई प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन हमें इस पृष्ठ पर नहीं निकालना, हमें इस टोटल संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है। किस पर निकालना, इस पूरे पृष्ठ पर निकालना है। तो जब पूरे पृष्ठ पर निकालना है तो ऐसे ही यहाँ निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा, यहाँ, यहाँ, इस तरीके से हमें सब जगह निकालना होगा, नहीं निकालना होगा। तो हमें ऐसी कंडीशन, जब हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है या संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर कोई चीज निकालनी होती है, तो उसको हम समाकलन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, समाकलन से। तो हम क्या करेंगे, जब इस पृष्ठ पर लिखेंगे, पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ पर जब निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ पर निकालने के लिए हमें जो यहाँ वैल्यू थी वो फाई बराबर प्राप्त क्या हुई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और डेल्टा S cos थीटा, ये प्राप्त हुई, ठीक है। तब इसका करना होगा हमें समाकलन, और समाकलन जब करते हैं वो इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी समाकलन का साइन आ जाता है। चूंकि यहाँ पर ये एक छोटे से पृष्ठ पर प्राप्त हुआ था, इसलिए छोटे को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा फाई रख देंगे। क्लियर। अब जब इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर ये डेल्टा फाई जो है वो फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और जब समाकलन करते हैं तो एक ऐसे वैल्यू जिनका मान निर्धारित होता है उनको हम कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका समाकलन नहीं करते हैं।
तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ठीक है। Q क्या है? Q का मान निर्धारित है। Q का मान क्या होता है? 9 × 10 की पावर समथिंग होता है। तो वो चीज़ जो Q होती है, Q निर्धारित होती है, तो Q को हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद अंदर क्या बचा? ये पूरी वैल्यू रह गई, अंदर बचा डेल्टा S cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फाई ऐसा का ऐसे ही रहा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें, अभी हमने आपको घन कोण के बारे में समझाया था, तो ये चीज़ हमने फॉर्मूला बताया था, चूंकि डेल्टा ओमेगा बराबर होता है डेल्टा S cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ अभी हमने समझाई थी, इसी वजह से समझाई थी क्योंकि इसका यूज यहाँ होना था। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है? डेल्टा ओमेगा है। तो इस जगह हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा, क्लियर। इस पूरे की जगह हमने डेल्टा ओमेगा लिख लिया, और उसके बाद हमने समझाया था आपको कि संपूर्ण पृष्ठ पर डेल्टा ओमेगा का मान होता है 4 पाई, ठीक है। ये चीज हमने समझाई थी कि जब संपूर्ण पृष्ठ पे है तो 4 पाई निकल के आया था। तो ये संपूर्ण पृष्ठ पर निकल रहा है, तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस संपूर्ण पृष्ठ पर निकलने की वजह से यहाँ पर 4 पाई लिख देंगे इसे, ठीक है। और इस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमको प्राप्त हो गया, और यही हमें गॉस की प्रमेय होती है। तो हमें यहाँ से पता चला कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन किस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सबको बांटिए। और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट में मुझे ज़रूर एक बार प्लीज़ बता दीजिए। जब तक के लिए गुड लक।